शांति, ओम 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 शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति से हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम तो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल
मंगल ध्वनि है ओम शांति 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 ओम शांति। आज बाबा को 18/2/2021 को साकार मुरली को मुख्य सार में मीठे बच्चे सुख देने वाले एक बाप को याद करो। सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो। योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। अंत में बहुत काम आएगा। मीठी बच्चे सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। बाबाले हामीलाई इशारा दिँदै हुनुहुन्छ। अब जो अन्तिम समय आउनेवाला छ, भयावह समय आउनेवाला छ। हिजो पनि बाबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यस्तो प्रकारको हङ्गामाहरू, नेगेटिभ सिनहरू, डरलाग्दा सिनहरू बढ्छन्। त्यति बेला तिमीले आफूमा ताकत भर्नुपर्छ। ती सबै कुरालाई फेस गर्नको लागि, त्यसको लागि योग बल जमा गर्ने। योग अर्थात् एक बाबालाई याद गर्नु। जति हामी शिव पिता परमात्मालाई याद गरेर आत्मबल बढाउँछौँ, त्यति नेगेटिभ परिस्थितिमा हामी शान्त चित्त भएर त्यसलाई पार गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि बाबाले हामीलाई भन्नुभयो कि बच्चे, अन्तको लागि तिमीले आफूमा ताकत भर, त्यसको लागि योग बल जमा गर, तिमीलाई बहुत काम आउँछ। प्रश्नमा, बेहद के बैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? बेहद के बैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? बाबाले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी भनेको बेहदको बैरागी हो। बेहदको बैरागीलाई कुन कुरा स्मृतिमा भइराख्नुपर्छ त? उत्तरमा, यह हमारा छिछिचोला है। यह हमारा छिछिचोला है। इसे छोड़ वापिस घर जाना है। इसे छोड़ वापिस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे। यह स्मृति सदा रहे। जुन शरीरमा हामी छौँ, यो शरीरलाई छोडेर परमधाम घर फर्केर हामीलाई जानुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यो स्मृति सदा रहिरहोस्। बाप और वर्षा याद रहे। बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आए। यह है बेहद का वैराग्य। यो दुनियाँमा, यो संसारमा सबै कुरालाई हेर्दै व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ सबै कुरा हेर्दै पनि, प्रयोग गर्दै पनि अनासक्त भएर प्रयोग गरेर मनमा एक भगवानलाई राख्न सक्नु र भगवानबाट हुने प्राप्तिलाई राख्न सक्नु, यो हो वैराग्य वृत्तिको निशानी। बाबाले भन्नुभयो, यह है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। पापों का बोझा सिर से उतर जाए। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। यसरी बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी बेहदको बैरागी बच्चा हो।
यति बेला समयको हिसाबले यो वैराग्यपनको आवश्यकता छ। यो सारा दुनियाँमा कर्म गर्दा गर्दै नै कहीँ कसो गलत त भइहाल्छ, गल्ती भइरहेको छ। त्यो गल्तीबाट जो आत्मामा पापको बोझा बनेको छ त्यसलाई मेटाउनको लागि, आत्मालाई तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बनाउनको लागि बस बाबालाई याद गर्ने, भगवानलाई याद गर्ने, स्मृतिमा यो राखिराख्ने कि आखिर एक दिन त यो शरीर छोडेर जानु नै छ भनेपछि जति पनि यो मेरो मेरो गर्नको लागि हामीले गलत कर्म गरिरहेका छौँ भने अन्जानमा त पहिला भयो, त्यसलाई मेटाउनको लागि बाबाको याद। अब अगाडि कोही गलत कर्म नहुन् त्यसकारण यो स्मृतिमा रहेर हामीले हरेक कर्म गर्नुपर्छ ताकि हामीबाट अब अगाडि कोही पाप कर्म नहुन्। यसरी तिमीले आफूमा त्यो वैराग्य वृत्तिलाई, बेहदको वैराग्य वृत्तिलाई जगाऊ र श्रेष्ठ कर्म गर, योगको बल जमा गर भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं। यह है ईश्वरीय पाठशाला। दिनदिनै हामीले बाबासँग कति राम्रा राम्रा पोइन्टहरू, सजिला यस्ता विधिहरू हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ जो कि हाम्रो दैनिकीमा कर्म गर्ने बेलामा कस्तो सोचाइले कसरी हामीले कर्म गर्दा हामीलाई सुख शान्ति प्राप्ति हुन्छ, हामी आनन्द भएर सुखी भएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यस्ता विधिहरू बाबाले दिनदिनै सजिलो कुराहरू हामीलाई बताइराख्नु भएको छ। यो ईश्वरीय पाठशालामा बरोबर गीता में भी कहते हैं भगवानुवाज, भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते, हाँ सब बच्चे हो सकते हैं एक बाबा के। एक भगवान पिता, पारलौकिक पिता सबै मनुष्य आत्माहरूको, हामी सबै मनुष्य आत्माहरू वहाँका बच्चाहरू। यह जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिला होगा। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है यह तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने अर्थात वर्षा देने। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी हैं। अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है। यह हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको जरूर यह समझना चाहिए कि कल्प कल्प दादे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। हैन, पटक पटक बाबा हामीलाई यो याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ किनकि जुन स्थानमा हामी छौँ, जसको हामी बच्चा बन्यौँ र हामीले के कर्तव्य गर्नुपर्ने हो त त्यसको लागि हामीले हमेशा यो सम्झिने कि म ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण माना कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो कर्म गर्नुपर्छ त्यो त बाबाले हिजो क्लियर बताइदिनु भएको छ। पवित्र कर्म गर्नुपर्छ, पवित्रताको धारणा चाहिन्छ, कमल फुल समान, काम वासनाबाट अलग हुनुपर्छ, काम विकारलाई त्याग्नुपर्छ आदि इत्यादि सबै कुरा बाबाले बताउनु भएको छ। हमेशा ब्राह्मणपनाको स्मृतिमा रहेर शूद्रद्वारा गरिने कर्महरू, तुच्छ कर्महरू, गलत कर्महरू, पाप कर्महरू हामीले नगर्ने। त बाबा हामीलाई यही कुरा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ आज पनि कि तिमीलाई हमेशा यो स्मृति भइराख्नुपर्छ। इतने ढेर बच्चे और कोई की हो ही नहीं सकते, वह है सबका बाप। ब्रह्मा भी बच्चा है। सब बच्चों को वर्षा दादे से मिलता है, उनका वर्षा है सतयुग की राजधानी। यह बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की राजा होनी चाहिए। शिव पिता स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ त हामी बच्चाहरूलाई बाबाले वर्षा दिनुहुन्छ, सम्पत्ति दिनुहुन्छ, अर्थात् हामीले स्वर्गको वर्षा सतीकी राजधानी हामीले प्राप्त गर्छौँ। परन्तु यहाँ भुल गए हैं। अहिले हामीलाई याद थियो त हामी सतीमा थियौँ, देवी देवता थियौँ, त्यति पवित्र थियौँ, सुखी शान्त थियौँ, यो कुरा हामीलाई स्मृतिमा थिएन। बाबाले आएर अहिले याद दिलाउनु भयो। यह है बेहद का बाप
जब स्वर्ग का रचयिता है तो ज़रूर हमको स्वर्ग की राजा होनी चाहिए, हमको स्वर्ग की बादशाही थी, परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? जरूर ब्रह्मा द्वारा देंगे। भारत में इनका राज्य था। अभी कल्प का संगम है, संगम पर ब्रह्मा है, तब तो बीके कहलाते हैं। अंधश्रद्धा की कोई बात हो नहीं सकती, एडप्शन है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हैं, सीधा सीधा स्पष्ट बुझिने कुरा छ। ब्रह्माको तनमा शिव बाबा आउनुभयो, शिव बाबाले ब्रह्मा मुखबाट ज्ञान दिइरहनु भएको छ। यो ज्ञान सुनेर त्यही अनुसारको हामीले आफ्नो आचरण बनाउँछौँ, त्यही अनुसारको हामीले श्रेष्ठ कर्म गर्छौँ त हामी ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्राह्मण भयौँ, कर्मको बाबा भन्नुहुन्छ। यसमा कोही अन्धश्रद्धाको कुरा छैन, अरे अरे भनेर हैन मान्नुपर्ने छैन। स्पष्ट क्लियर ज्ञान यहाँ छ। तो यह है एडप्शन। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है, हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी मिली थी, किनकि यो ड्रामा हरेक 5000 वर्षमा दोहोरिन्छ। त्यसकारण 5000 वर्ष पहिला हामीले प्राप्त गरेका थियौँ अनि त्यसलाई हामीले उपयोग गर्दै गयौँ हैन। भोग गर्दै जाँदाखेरि खत्म भयो, फेरि अहिले आएर बाबा दिँदै हुनुहुन्छ। पहले भी मिली थी, जिसको 5000 वर्ष हुए, हम देवी देवता धर्म के थे, पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि हो रही है। पहले पहले सतो प्रदान, फिर रजो तमो में आना है। तुम सतयुग में सतो प्रदान थे, फिर रजो तमो में आए हो। तमो प्रदान सृष्टि से फिर सतो प्रदान जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है। यहाँ भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हो। वो त आदि सनातन देवी देवता धर्मको हैन हामी, तर त्यो देवता लक्षण भने अहिले छैन। त्यसकारणले आफूलाई देवता हौँ भन्न हामी सक्दैनौँ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमीले आफूमा दैवी गुण भएर त तिमी नै देवता बन्ने हो, तिमी नै पहिला देवता थियौ। यो सत्य रहस्य बाबाले हामीलाई बताउनु भयो। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो। देवताको जस्तै पवित्र कर्म, पवित्र आचरण, त्यो खुशी, त्यो शुद्ध भावना तो अहिले छैन। इसलिए अभी अपने को हिंदू कह देते हो, अब तुम ब्राह्मण बने हो। ऊंचते ऊंचा है शिव बाबा, फिर हो तुम ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा बड़ है, ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि ब्रह्म बाबा देखिनुहुन्छ। ब्रह्माले स्थापना गरेको यो ब्रह्मा कुमार कुमारीको संस्था भन्ने हुन्छ। सबैको बुझाइमा साकार ब्रह्म बाबालाई नै बढी देखिने र सबैले भन्ने पनि त्यही नै हो। हामी बाबाको बच्चा जो बुझिसक्यौँ त बाबाले यो कुरा क्लियर गर्दै हुनुहुन्छ कि ब्रह्माको तनमा यति बेला को छ त शिव भगवान हुनुहुन्छ हैन। त्यसकारण शिव बाबाले ब्रह्माको द्वारा यो वर्षा दिँदै हुनुहुन्छ। तुम्हारी आत्मा अब बाबा को जान गई है। बाबा कहते कि मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि चक्र की आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। वह ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। गंगा को पानीले शरीर को मैलालाई त फ्याँक्न सक्ला, तर आत्मा को मैलालाई त सक्दैन। शरीर को मैला पनि जसरी जुन भावनाले डुबुकी मात्रै लगाएर आउने चलन छ, त्यसरी डुबुकी लगाएर आउँदाखेरि पनि शरीरको मैला पनि जाँदैन। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ स्पष्ट कुरा कि ज्ञानको गंगा,
यो दिनदिनको ज्ञान अमृत हामीले जति सुन्छौँ, यसलाई मनन चिन्तन गर्छौँ, यो राम्रो कुराहरू मन बुद्धिमा राखिरहँदा नराम्रोले स्थानै पाउँदैन। जसरी बारी बगैँचामा राम्रा बिरुवाहरू रोप्ने गर्यो भने त्यहाँ झारपात हुँदैन, त्यस्तै तरिकाले हैन बाबा भन्नुहुन्छ राम्रा कुरा सोच्दै गयो भने त सोतै आत्मा त त्यसै पनि पाउनु भयो नि। यो हामीले बुझ्ने कुरा हो। स्नान करने जाते हैं परंतु वह पानी कोई पतित पावन नहीं है। यह नदियाँ तो सतयुग में भी हैं तो कलयुग में भी हैं, पानी का फर्क नहीं रहता। कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक राम, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा आकर ज्ञान समझाते हैं जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते नहीं हैं, तुम बाबा से वर्षा लेते हो सदा सुख का। त सुखको दिनहरूमा ती सतयुगी दिनहरूमा जति पनि हामीले जन्म लिन्छौँ त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको दुःख छैन। ऐसे नहीं कि वहाँ तुमको गंगा स्नान करना है या कोई यात्रा करनी करानी है, केही पनि गर्नु पर्दैन। सतयुगमा अलग्गै पूजाको लागि कोही मन्दिर थिएनन्, यो शास्त्र आदि थिएन, भक्ति पूजा पाठ गर्नुपर्ने थिएन, गङ्गामा नुहाउन जानुपर्ने थिएन, जप तप गर्नुपर्ने थिएन। यो सबै हामीले भगवानको खोजीमा भगवानबाट केही प्राप्ति गर्नको लागि हामीले गरेको मेहनत हो। यो द्वापरबाट सुरु हुन्छ। सत्यमा सबै कुरा अथाह प्राप्ति थियो, त्यस कारणले हे भगवान भनेर हामीले पूजा प्रार्थना गर्नुपर्ने थिएन। स्वयं देवता थियौँ, पवित्र थियौँ, त्यस कारणले अलग्गै मन्दिर बनाउनु पर्थेन। हरेक घर मन्दिर समान थियो, हरेक घर आश्रम समान थियो, छुट्टै मन्दिर थिएन। आजको घर, आजको गृहस्थ कति अपवित्र बनेको छ, जहाँ विकार वासना भोग विलास नेगेटिभिटी नराम्रो वातावरण झै झगडा कलह क्लेश सबै कुराले विकृतिले भरपुर भएको हुनाले पवित्रताको लागि अलग्गै आश्रम चाहियो, पवित्र सङ्कल्प गर्नको लागि भगवानलाई सम्झनको लागि अलग्गै पूजा कोठा चाहियो, अलग्गै मन्दिर चाहियो। तर सतयुगमा त्यो थिएन, हर घर मन्दिर समान थियो। आजको घर, आजको गृहस्थ अपवित्र छ, त्यस कारणले यहाँ आश्रमहरू अलग छन्, मन्दिरहरू अलग छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। बाप हैं सब आत्माओं का बाप, जिस्मानी बाप तो अनेक हैं, रूहानी बाप एक है। यह पक्का पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप हैं, तो बुझ जाते हैं कि यह क्या पूछते हैं, है ना। आखिर बाबाले के सोध्नु भयो त, कति बाप, एक त आत्माको पिता, अर्को शरीरको पिता, र यति बेला तिमी आत्माको पिता म हुँ भनेर बाबाले फेरि जुन माध्यमको आधार लिएर हामीलाई यो ज्ञान दिनुभएको छ। केही क्षण हामी जो ब्राह्मण बनेका छौँ त ब्रह्मा हाम्रो अलौकिक पिता हुनुभयो। जुन तनको बाबाले आधार लिनुभयो त्यो तन हाम्रो अलौकिक पिता हुनुभयो। बाप तो सबका एक होता है, दो तीन बाप कैसे होंगे। जन्म दिने शरीरको पिता त एउटै हुन्छ सबैको। बाबा समझाते हैं उस परमात्मा बाबा को याद करते हो दुख में, तो पारलौकिक पिता सभी आत्मा को पिता। दुख में हमेशा कहते हो हे परम पिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ, तो दो बाप हुए ना, हैन। सबैलाई प्रश्न के होला, हैन। बाबा त एउटै हुन्छ नि, दुईटा किन भन्ने हुन्छ, तर बाबाले कसरी हामीलाई क्लियर गर्दै हुनुहुन्छ। एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप। जिस्मानी बाप अर्थात शरीरको पिता, रूहानी बाप अर्थात आत्मा को पिता। जिसकी महिमा गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। यो महिमा रूहानी पिता को, पारलौकिक पिता को अर्थात आत्मा को पिता को। लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिलते हैं। जब दुख होता है तो उस बाप का स्मरण करते हैं। यह बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं दूसरा तो कोई पूछ न सके। बाबाले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ, यो बाबाको रहस्य बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले कति बाबा भनेर बाबाले नै सोध्न सक्नुहुन्छ, जसलाई थाहै छैन उसले के सोध्ने। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की नहीं सुनेंगे, और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हो। तो बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे, तुम जानते हो तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। मनुष्यों की ऐसी पत्थर बुद्धि है
जो यह भी नहीं समझते कि यह बीके क्या है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैन, ब्रह्मा को कुमार कुमारी, ब्रह्मा को माध्यमले शिव बाबा को ज्ञान सुनेर ब्राह्मण को कर्तव्य करने वाला बाबा बन्नुहुन्छ। मम्मा बाबा कौन है? यह कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। यह बाप तो आकर दैवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। जहाँ यह लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे, पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे वही 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। आखिर यसको अर्थ पनि अलि बाबाले कति क्लियर बताउनु भयो। 21 कुलको उद्धार, यो एक जन्म जो पुरुषार्थ हुन्छ, 21 जन्म सतयुगमा जो प्राप्ति हुन्छ, त्यसको लागि अहिले हैन बाबाले यो जो ज्ञान दिनुभएको छ, जिसको द्वारा 21 जन्मसम्म 21 कुलको उद्धार हुन्छ। यह तुम्हारा गायन है। तुम कुमारियाँ हो, गृहस्थी नहीं हो। बल बड़े हैं लेकिन मर्जीबा बन। सब बाबा के बच्चे बच्चियाँ बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर यह सब देवता बनेंगे। यह शिव बाबा का यज्ञ है। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यो पाठशाला अर्थात् यो यूनिवर्सिटी बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, यो भगवानको यज्ञ हो, यो शिव बाबाको यज्ञ हो, रुद्र यज्ञ हैन। यो महान कार्य सतयुग बनाउने कार्य बाबाले सुरुवात गर्नुभएको छ, जसको लागि यो पवित्र आत्माहरू बाबाले तयार गर्नुभएको छ। यो यज्ञ सम्हाल्ने वाला पवित्र ब्राह्मण हामी हरेक बच्चा बाबा भन्नुहुन्छ, यो शिव बाबा को यज्ञ हो। इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। इस राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ में क्या करना है? क्या करना है? जसरी स्थूल यज्ञ रचिन्छ, त्यहाँ धान चामल जौ तिल घिउ आदि स्वाहा गरिन्छ। वातावरणको शुद्धि हुन्छ कि मनका सङ्कल्पहरू के आवश्यकताहरू पुरा गर्नु पर्यो भने यज्ञ रच्ने गरिन्छ। त्यो स्थूल यज्ञमा स्थूल चिजको आहुति हुन्छ। यो महायज्ञमा, यो भगवान शिव बाबाले स्थापना गरेको यो बेहदको यज्ञमा हामीले के स्वाहा गर्ने हो त? शरीर सहित करना है, अर्थात् स्वाहा करना है। सम्पूर्ण देहको अभिमान जो घमण्ड छ त्यसलाई स्वाहा गर्नु छ। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यो विकारलाई स्वाहा गर्नु छ, जसले आज मनुष्यलाई बिगारेको छ। इस यज्ञ से तो तुम फिर राज्य पाएंगे। बाबा याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा, आप जब आएंगे तो हम बलियार जाएंगे, वारी जाएंगे। अब तुम अपने को सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ समझते हो। बल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, परंतु पावन रहना है। कमल पुष्प समान अपने को आत्मा समझो। आफ्नै घर कारोबार सम्हाल्दा पनि मनलाई हैन वृत्तिलाई उपराम बनाउँछौँ। गृहस्थबाट पवित्र आचरण हाम्रो हुन्छ त भने बाबाले के टाइटल दिनुभयो? तिमी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सबै हो। बस आफ्नो जीवनलाई कमल पुष्प समान पवित्र बनाओ। हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाबा कहते मैं हूँ एक मासूक, तुम मुझ मासूक को पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो। जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है वह निराकार है। हामी सबै मनुष्य आत्माहरू आशिक परम पिता परमात्मा एक मासूक हुनुहुन्छ। आत्मा भी निराकार है जो इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हैं। भक्ति मार्ग में भी तुमको पाठ बजाना है। भक्ति है ही रात, अंधियारे में मनुष्य ठोकरे खाते हैं। द्वापर से लेकर तुमने ठोकरे खाई हैं। इस समय महादुखी हो गए हैं। दुखी पनि महादुखी। अब पुरानी दुनिया का अंत है। यह पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। भल कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा यह धन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे पुत्र पोत्र खाएंगे।
बाबा कहते कुछ भी खाएंगे नहीं, यह दुनिया ही खत्म होने वाली है, बाकी थोड़ा समय है। जति मनुष्य आत्माको प्लान लामो समयको भए पनि अब कलियुग ध्वस्त हुँदैछ, सतयुगमा परिणत हुँदैछ हैन। कलियुगी दुनियाँको बाद अब सतयुग आउनेवाला छ। त्यसकारण जति यो क्षण छ बीचको परिवर्तन घडीमा मात्रै जति हामीले जे उपभोग गर्छौँ त्यही नै हो, बाँकी लामो समयसम्म रहँदैन। सतयुगमा प्राप्ति गर्नु छ भने, ट्रान्सफर गर्नु छ भने अहिले शुभ कार्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। तो बाबा कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं, यह दुनिया ही खत्म होने वाली है, बाकी थोड़ा समय, विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियाँ बहेगी। लडाइँको तयारी भइरहेछ। यो मनमुटाव, झै झगडा यो सब यसैको कारण हो। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है, तुम तो योग बल में रहते हो। आपसमा राज्य पाउनको लागि, कुर्सी पाउनको लागि, धन प्राप्तिको लागि, पद पोजिसनको लागि दुनियाँमा सबै लडिरहेका छन्। हामीलाई बाबाले आरामसँग राख्नुभएको छ। लडाइँ गर्ने होइन, झैझगडा गर्ने होइन, सबलाई तिमीले शुभभावना राख हैन। हिजो पनि बाबाले भन्नु तिम्रो कोही दुश्मन हुँदैन, तिम्रो एक परमात्मा, यो सबै मनुष्य आत्माहरू एउटै परमात्माको बच्चा हुन्, यो बेहदको परिवार हो। यसरी बाबाले हामीलाई यस्तो सोच दिनुभएको छ। बेहदको भावना बाबाले हामीलाई विकास गर्नुभएको छ, जगाउनु भएको छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ सब आपसमा लड्छन्, तिमी आरामसँग योग बल जमा गर। तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा। यो कति गहिरोपन छ। यसको लागि हाम्रो सोच कति शुद्ध हुनुपर्छ होला, हामी कति पवित्र हुनुपर्छ होला। जस्तो सुकै दुनियाँको वातावरण भए पनि हामीले आफ्नो सोचाइलाई विशाल बनाउने, शुभ भावनायुक्त बनाउने, शुद्ध चिन्तन गरिरहेर हामी तपस्यामा बसेका छौँ भने अरू अनेक नराम्रो दृष्टिवृत्तिवाला हामीसँग आएर पनि अगाडि त्यो रूपमा उसले गलत गर्न सक्दैन। तिम्रो त आफ्नो स्पष्ट त शुद्ध स्वरूपको, त्यो फरिस्ता स्वरूपको, त्यो देवता स्वरूपको, त्यो जुन उसको भावना छ जसको प्रति त्यही स्वरूपको उसलाई साक्षात्कार भइदिन्छ, ताकि ऊ त्यो गलतबाट त्यो गलत गर्न नसकेर फर्केर जाओस्। यस्तो प्रकारको सुरुमा पनि दादीहरूको कति राम्रो राम्रो यस्तो अनुभव थियो। कोही पनि गलत वृत्तिवाला पनि आउँछ भने तिमीले उसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौ। त बाबा भन्नुहुन्छ तुम बाबाको यादमा हैन, अगर यादमा तिमी रहन्छौ भने तिमी नराम्रो विचारवाला व्यक्तिको पनि मानसिकता परिवर्तन भइहाल्छ। तो वह झट भाग जाएंगे। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वो भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं पुरुषार्थ में रहते कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा समझाते हैं हाथ कार दे दिल यार दे। बच्चों को घर को भी संभालना है, परंतु तुम आत्माएं बाबा को याद करो तो पापों का बोझा भी उतर जाएगा। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे हैन। आत्मालाई सतो प्रधान बनाउनको लागि यही नै एउटा विधि हो हैन, उपाय हो। परन्तु नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबाले यो शिक्षा हामी सबैलाई एक समान रूपमा दिनुभएको छ। त यसलाई ग्रहण गर्ने हाम्रो तरिका, हाम्रो बुझाइ र बुझेपछि पनि फेरि बुझ बचाउने कि यसलाई सही तरिकाले गर्ने, त यो सबै आफ्नो आफ्नो हाम्रो अवस्थाले गर्दा, हाम्रो कर्मले गर्दा नम्बरवार हुन पुग्छौँ। फिर तुम यह शरीर छोड़ेंगे, बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाएंगे, बाकी सारी दुनिया को सजाय खाने है। त्यसकारण सजाय खानु नपरोस्, समय छँदै हामीले पुरुषार्थ गर्ने हो, समय छँदै हामीले सेवा गर्ने हो। भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। यहाँ तो बहुत वृद्धि होगी। प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं, वह प्रजा बनती जाती है। राजा तो एक होता है, बाकी होती है प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाता है। ढेर प्रजा होती है। एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़े ना। जसलाई उच्च पदमा गएर स्थापित हुनु छ उसलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबा कहते सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक मासूक होते हैं, उनका जिस्मानी लव रहता है। तुम बच्चे इस समय आशिक हो, तुम्हारा मासूक आया हुआ है। हामी सबै आत्माहरू रूपी आशिक को मासूक बस एक शिव बाबा तुमको पढ़ा रहा है।
पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे, याद से विकर्म विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्र को भी याद रखना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म। हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 का चक्र लगाया है। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारे सेंटर्स हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। अहिले छैन त, जहाँ तहाँ गली गलीमा सब ठाउँमा बाबाको सेन्टर छ। यो त साकार मूल्य अहिले हामीले रिवाज सुन्दैछौँ। कति वर्ष पहिलेबाट बाबाले इसारा दिनुभएको थियो, अहिले रियलमा भइरहेको छ। गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाबा को हर वर्ष को याद करो, अब चलो घर वापिस। यह तो छिछिचोला है, यह बेहद का वैराग्य। सन्यासी तो सिर्फ हद का कारोबार छोड़ देते हैं, वह है हठ योगी, वह राजयोग सिखला नहीं सकते। कहते हैं यह भक्ति भी अनादि है। बाबा कहते यह भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है, अनादि परम्पराबाट भक्ति भएको थिएन। भक्ति त सतयुगबाट सुरु भएको थिएन, द्वापर युगबाट सुरु भएको थियो। पहिल्यैबाट चलिआएको रसम हो, यो परम्परा हो, छोड्नुहुन्न भनेर आज भक्ति मार्गमा भनिन्छ। तर सतयुग त्रेतामा भक्ति गर्नुको आवश्यकता नै थिएन। तुम सो देवी देवता थे, 84 पौड़ियाँ उतरी, अब तुम तमो प्रधान बने हो। क्रिश्चियन कहेंगे हम सो क्रिश्चियन थे, तुम जानते हो हम सतयुग में थे। बाबा ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। यह जो लक्ष्मी नारायण थे वह अब ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक राजा रानी थे, एक भाषा थी, यह भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। आज जहाँ मन्दिरमा लक्ष्मी नारायणको पूजा हुन्छ, बाबाले के बताउनु भयो? लक्ष्मी नारायण यति बेला ब्राह्मण बनेर बाबाको यो ज्ञान सुन्दैछ। आखिर यो त एउटा दुईटा रहस्य त बाबाले क्लियर बताइदिनु भएको छ। ब्रह्माको रूपमा, मम्माको रूपमा यो ज्ञान सुन्नेवाला, भोलि गएर राधा कृष्ण बनेर लक्ष्मी नारायणको रूपमा राजगद्दी चलाउनेवाला आत्मा यही हो। तुम हो सब आदि सनातन धर्म के, तुम ही 84 जन्म लेते हो। वह जो कहते आत्मा निर्लेप है, वह ईश्वर सर्वव्यापी है, यह रॉन्ग है, गलत है। आत्मा निर्लेप छैन। जति पनि हामीले कर्महरू गर्छौँ, राम्रो या नराम्रो, असल या खराब, हैन, पाप या पुण्य, यो लेपसेप आत्मामा लागेको हुन्छ। त्यही भएर त भनिन्छ पापात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, यो लेपसेप आत्मामा लागेको हुन्छ। आत्माले एउटा शरीर त्याग गर्छ र अर्को ठाउँमा गएर जन्म लिन्छ भने कर्मको खाता सँगै जान्छ। त्यसकारण आत्मा निर्लेप छैन र ईश्वर पनि सर्वव्यापी हुनुहुन्न। ईश्वर त सबै मनुष्य आत्माको पिता हो। ईश्वरका हामी अंश होइनौँ, हामी वंश हौँ, ईश्वरका सन्तति हामी हौँ। त्यसकारण पिता हामीभित्र व्यापक हुनुहुन्न। यो हाम्रो आफ्नो शरीरलाई चलाउनेवाला ईश्वर पिताको सन्तान आत्मा हो। हामी हरेकको शरीरभित्र आत्मा छ, तर ईश्वर हुनुहुन्न, आत्मशक्ति छ, परमात्मा होइन। आगे जो सुनते थे वह मान लेते थे, सब में आत्मा है, फिर कैसे हो कि हमारे में परमात्मा है? फिर तो सब फादर्स हो गए, कितने तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाबा आकर सत्य सुनाते हैं। पहिला त बुझेका थिएनौँ, सबै कुरा हामीले स्वीकार्यौँ, तर यसो हेऱ्यो भने दुईटा विरोधी कुरा पनि हामीले मानेका हुँदा रहेछौँ। अहिले बाबाले विवेक खोलिदिनु भयो। पहिला भावना मात्रै थियो, अब यहाँ भावना र विवेक दुवैको ब्यालेन्स राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। भगवानको प्रति भावना, आस्था यो सही कुरा हो, र नबुझिकन हामीले अन्धश्रद्धा, हैन, अन्धो श्रद्धा प्रकट गऱ्यौँ, यो गलत रहेछ। भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, यो पनि भनेर मान्यौँ। यहीँ व्यापक भएपछि भगवान आउनुहुन्छ, आऊ भनेर पुकार गऱ्यौँ, त्यो पनि मान्यौँ। अब कसलाई बोलायौँ त फेरि? दुईटा कुरा त मिलेन नि। यसरी हेर्दै हेर्दै गयो भने कतिपय यस्ता कुराहरू हामीले भक्तिमा प्रार्थना गर्ने क्रममा गरेका, शास्त्रमा सुन्ने गरेका कुराहरूमा उल्झिएका कुराहरू पनि रहेछन्। अहिले बाबाले क्लियर बताउनु भयो यसलाई। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा भी यह है, बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि है नहीं। यह सब भक्ति मार्ग की सैपलिंग है। तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए।
वहाँ तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पीटते हैं। शरीर छोडेपछि छोड्ने व्यक्तिलाई पनि शरीर छोड्नमा डर छ। छोडिसकेपछिको मित्र सम्बन्धीलाई कति दुःख पीडा छ, त्यो दुःख हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ सतिकमा यस्तो हुँदैन। बस कपडा खोली जस्तै आरामसँग पुरानो कपडा खोलेर नयाँ लाउनुमा त खुसी हुन्छ कि दुःख हुँदैन नि। त्यो शरीरको प्रति लगाव हुनुको कारणले यहाँ दुःख भएको। सतिकमा शरीरको प्रति लगाव हुँदैन, आत्माको ज्ञान हुन्छ। त आत्मिक स्मृतिमा रहँदाखेरि दुःख फिलिङै हुँदैन शरीर छोड्दा। यहाँ हामीलाई दैहिक स्मृति भएको कारणले गर्दा, यो देह र देहलाई चाहिने चिजप्रति बढी मोह लगाव भएको कारणले गर्दा यो छुट्नु पर्दाखेरि दुःखको फिलिङ हुने हो। बाबा भन्नुहुन्छ वहाँ तो बीमारी आदि भी होती नहीं, सदैव एवर हेल्दी रहते हैं, आयु भी बड़ी होती है। कहाँ? सती की दुनिया में। वहाँ पतितपना होता नहीं। अब यह पक्का कर लेना है कि हमने 84 जन्म पूरा किया, यो हाम्रो अन्तिम जन्म हो। फिर अब नयाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ, चक्र रिपीट हुँदैछ। अब बाबा हमको लेने आया है, पावन बनने की युक्तियाँ भी तुमको बताते हैं। सिर्फ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। सतीग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही है। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसलिए लिबरेटर कहा जाता है। बाबा को यो कर्तव्यवाचक नाम, दुखबाट छुटाउने वाला। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़े ही ले जाते हैं। वो गुरु चला जाता है तो चेले गद्दी पर बैठता है, फिर चेले में बहुत गड़बड़ हो जाती है, आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। ये दुनिया को है ना हाल। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। सतगुरु परम पिता परमात्मा, तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे और पद भ्रष्ट होगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। हैन, हामीले जो व्यक्ति सामने आउँदैछ, जो परिस्थिति सामने आउँदैछ, गलत छ या नेगेटिभ छ भने त्यसको चिन्तन गरेर हामी डरमा आउने होइन, चिन्ता गर्ने होइन। हामी आफ्नो स्वस्वरूपमा स्थित हुने हो। जुन चिन्तन बाबाले हामीलाई यहाँ दिनुभएको छ, जो चिन्तनमा रहने हो, त्यही आधारमा त्यो आत्माको प्रति पनि हामीले शुभ भावना नै को भाइब्रेसन नै हामीले फ्याँक्ने हो। तब त त्यसको प्रभावले त्यो आत्माको मानसिकता परिवर्तन हुन्छ। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। दूसरो पॉइंट में, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। वरदान छ बाबा को, ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले। ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले। सर्व प्राप्ति स्वरूप भव, सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले। सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। इसको विस्तार में बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं वह सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती हैं। सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज स्वतः रहती हैं। जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम शान के मक्ता हैं। क्या क्योंकि क्वेश्चन में चिल्लाने वाले, पुकारने वाले, अंदर एक बाहर दूसरा रूप, उन्हें ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा जा सकता। बाबाले कति क्लियर हामीलाई बुझाइदिनु भयो।
यदि हामी आफूलाई ज्ञानीत्व आत्मा भन्ठानिरहेका छौँ भने हो त ज्ञानीत्व आत्मा। कति ज्ञान बाबाले दिनुभएको छ, ज्ञानको गहिराइमा बाबाले जाऊ भन्नुभएको छ, ज्ञान सागर बाबाले यति धेरै ज्ञान हामीलाई दिनुभएको छ। यही ज्ञानको चिन्तन गर्ने, यसैमा रमाउने, यही अनुभूति गर्ने, यही सेयर प्रसादको रूपमा सबैलाई बाँड्ने, यो हो ज्ञानीत्व आत्मा जो ज्ञानको द्वारा सन्तुष्ट छ। सानोतिनो कुरामा किन के कसो पुकारा गर्ने, चिल्लाउने, झगडा गर्ने, तेरो मेरो, उसले मलाई यस्तो गर्नुपर्ने, मान दिनुपर्ने, प्यार दिनुपर्ने, यसरी व्यक्तिको प्रति अपेक्षा होइन। किन व्यक्ति त आज सबै खोखला छ, खाली खाली छ। आज व्यक्तिबाट हामीले चाहन्छौँ त्यो व्यक्ति दिन सक्ने नै छैन, त्यो क्षमता नै उमा छैन, अनि हामी दुखी हुन्छौँ। परमात्मासँग हामी लिँदै जाउँ, अरूलाई दिँदै जाउँ, यो विधि बाबाले हामीलाई सिकाउनु भएको। तिमी त ज्ञानीत्व आत्मा हो, ज्ञान सागर परमात्माबाट अथाह ज्ञान लिँदै जाऊ, त्यसको अनुभूति गर, यसैमा तिमी समाहित भऊ और सबैलाई यो अनुभूति बाँड्दै जाऊ। नै त न क्यों क्या यो सब क्वेसन होइन स्वभाव संस्कारमा आएर फस्नेवाला, रुने, चिच्याउने, झगडा गर्ने सबै व्यक्तिहरू ज्ञानीत्व आत्मा होइन। बाहिरबाट ज्ञानीत्व आत्मा होइन, ज्ञान पनि भरपुर छ, तर त्यो पावर, त्यो ज्ञानलाई शक्तिमा परिणत गर्न सकेका छैनौँ भने हामी सही अर्थमा ज्ञानीत्व आत्मा भएनौँ। त्यस कारण तिमी भनेको त सर्वप्राप्ति स्वरूप बन भनेर यो बाबा वरदानको रूपमा हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। यो वरदान सम्हाल्ने हामीले यसरी यो ज्ञानको चिन्तन गरेर। स्लोगन: इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। हैन, वरदान यो स्लोगन उस्तै छ हैन, ज्ञानको चिन्तन गर्नेवाला हैन, त्यस्तै यो जीवनमा अतीन्द्रिय सुख र आनन्दको अनुभूति गर्नेवाला नै सहज योगी। सहज योगी, राजयोगी, ज्ञानीत्व आत्मा, योगीत्व आत्मा कस्तो हुनुपर्छ, विधिसहित बाबा हामीलाई यसरी वरदान दिनुहुन्छ, शिक्षा दिनुहुन्छ। इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाला ही सहज योगी है। मुरलीको सारमा बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मीठे बच्चे सुख देने वाले एक बाप को याद करो, इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। प्रश्न उत्तरमा थियो, बेहद के बैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? यह हमारा छिछी चोला है, इसे छोड़ वापिस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आए। यह है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ओम शांति।